Good morning, everyone. Welcome to Aditya 11. I'm Kapil Dev, your tutor. I hope you guys are doing well. 10 वर्ड्स a day ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विथ हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सारे वर्ड्स डेली यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। मैं पहले ही बता दूं, इसमें हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द, ऐसे वर्ड्स जिसका अर्थ समान होता है, और एंटोनिम्स जिसका अर्थ होता है विलोम शब्द या विपरीत शब्द, जिसका अर्थ अपोजिट होते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आज एपिसोड 32। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखते हैं इसका पहला वर्ड कौन सा है। आज का पहला वर्ड है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब होता है भंडार, संग्रहालय या संग्रह स्थान जहां पे कोई चीज रखी जाती है। सिनोनिम देखते हैं। उसका पहला वर्ड है स्टोर हाउस, मतलब गोदाम। आर्काइव, आर्काइव मतलब होता है अभिलेखागार, जहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं गवर्नमेंट के, उसको बोलते हैं आर्काइव, जहां पे बहुत सारे पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। डिपोट, डिपोट मतलब होता है भंडार। वेयरहाउस, वेयरहाउस मतलब होता है गोदाम। ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब होता है खजाना। ऑब्वियसली ट्रेजरी भी एक रिपोजिटरी है जहां पे पैसे रखे जाते हैं। एंटोनी सॉरी एंटोनिम सकते हैं। एंटोनिम्स का पहला वर्ड है डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब होता है वितरण, और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब होता है त्याग, रखना नहीं, फेंक देना। वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद। स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है बिखराव, कोई चीज स्कैटर हो जाता है, बिखर जाती है। एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मतलब होता है खालीपन। सेंटेंस देखते हैं। द लाइब्रेरी इज अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली लाइब्रेरी जो होती है वो एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी होता है नॉलेज का, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड्स के थॉट्स वहां पे रखे होते हैं बुक्स के फॉर्म पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है कुल, योग या फिर संपूर्ण, मतलब टोटल जिसको बोले। सिनोनिम देखते हैं। उसका पहला वर्ड ये है टोटल, मतलब कुल। सम मतलब होता है जोड़ या फिर जोड़ना। होल, होल मतलब होता है संपूर्ण। कंबाइन, कंबाइन मतलब होता है संयुक्त। इंटायरिटी, इंटायरिटी मतलब होता है संपूर्णता, संपूर्णता, सबको एक साथ जोड़ दे, इंटायरिटी। एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम का पहला वर्ड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल पर्सन, मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है। सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग। पार्ट मतलब हिस्सा। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा। पोर्शन मतलब होता है भाग, किसी बड़ी चीज का एक पोर्शन, एक छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं पोर्शन। जब ये टुकड़ों में टूट जाता है तो ये हो जाता है फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट होता है फ्रैगमेंट। समझ सकते हैं। द एग्रीगेट मार्क ऑफ ऑल सब्जेक्ट डिटरमाइन योर रैंक। ऑब्वियसली एग्रीगेट मार्क बोलते हैं, एग्रीगेट मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स, जितना मार्क्स आप लोग लाते हैं किसी एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड, STIPULATED। स्टिपुलेटेड मतलब होता है निर्धारित या फिर शर्तों सहित तय किया गया। शर्त के साथ कोई चीज तय किया जाता है, या फिर तय करना या निर्धारित करना, तो क्या होता है वो एक फिक्स चीज हो जाती है। स्पेसिफाइड मतलब होता है निर्दिष्ट, कोई चीज निर्दिष्ट है, स्पेसिफाइड है। फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब होता है तय। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब होता है निर्धारित, कोई चीज प्रिस्क्राइब है मतलब निर्धारित है। इसका हम लोग पढ़ेंगे बाद में भी। होमोफोन्स का मैं होमोफोन्स का सीरीज स्टार्ट किया था, इसमें पार्ट 1 आया था, उसमें पढ़ेंगे प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में, तभी इसको हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी अभी के लिए जान लीजिए, प्रिस्क्राइब मतलब होता है निर्धारित करना। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है घोषित। एग्रीड, एग्रीड मतलब होता है सहमत। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स का पहला वर्ड है अनस्पेसिफाइड, मतलब सॉरी अनिर्दिष्ट, जो निर्दिष्ट ना हो, अनिर्दिष्ट। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब होता है अस्पष्ट, जो कोई चीज स्पष्ट नहीं है। अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित, कोई चीज सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। इनडिफिनाइट, इनडिफिनाइट मतलब होता है अनिश्चित कालीन, जो बहुत साल से हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है और बहुत समय तक चलेगा, इनडिफिनाइट। अनस्टेटेड, अनस्टेटेड मतलब होता है अनकहा। यहाँ पे हम लोग जितने भी देख रहे हैं अन, अन और इन और अन, इनको कहते हैं किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड लगता है, जैसे यहाँ पे अन या फिर इन लगा है, तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स, वर्ड के पहले लगने वाले। और ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में कुछ लगते हैं, तो उनको कहते हैं सफिक्स, सफिक्सेस। तो ये होता है प्रीफिक्स अन। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक या फिर डिफाइंड या फिर सर्टेन या फिर डिफाइन, डिफिनाइट या स्टेटेड के सामने
अन लग गया तो इनका मीनिंग नेगेटिव हो गया। जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हैं सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। सेकंड देख लेते हैं, द कंपनी मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब एक निर्धारित समय पे कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा विजिलेंस, VIGILANC। विजिलेंस मतलब होता है सतर्कता, चौकसी या सावधानी। इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका पहला वर्ड है अलर्टनेस, मतलब सतर्कता। वॉचफुलनेस मतलब होता है निगरानी। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। प्रूडेंस मतलब होता है सावधानी। कॉशन मतलब होता है सतर्कता। एंटोनिम देखते हैं, नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही। केयरलेसनेस मतलब होता है असावधानी, जो सावधान ना रहे। इनअटेंशन मतलब ध्यान की कमी। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, जिसमें ज्ञान ना रहे, जो किसी चीज पे टिका ना रहे या फिर दिमाग ना लगाए, जिसको कहते हैं इग्नोरेंस, इग्नोर करता रहे। हैंडलनेस मतलब होता है असावधानी, जो हैंडल ना कर पाए, हैंडलनेस। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। और यहाँ पे इन एक लगा है अटेंशन के आगे, तो ये भी एक प्रीफिक्स है। जो यहाँ पे इन लगा है भी एक प्रीफिक्स है। चलिए देख लेते हैं, द गार्ड्स मेंटेन विजिलेंस थ्रू आउट द नाइट। ऑब्वियसली गार्ड का काम ही यही होता है, रात भर लोग चौकस रहते हैं या फिर सतर्कता से रहते हैं, सावधानी से रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब होता है संबोधित करना, किसी को संबोधित करना, किसी का नाम को अच्छे से बताना, समाधान करना या फिर ध्यान देना। एंटोनिम देखते हैं, स्पीकिंग मतलब बोलना। डीलिंग, डीलिंग मतलब होता है निपटना। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशित करना, किसी को बताना, डायरेक्ट करना। टैकलिंग मतलब होता है सामना करना। हैंडलिंग मतलब होता है संभालना। एंटोनिम देखते हैं, का पहला वर्ड है इग्नोरिंग, इग्नोरिंग मतलब होता है अनदेखा करना। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग मतलब होता है बचना। नेग्लेक्टिंग मतलब होता है उपेक्षा करना। ओवरलुकिंग मतलब ध्यान न देना। डिसरिगार्डिंग मतलब होता है उपेक्षा करना। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स है सारे नेगेटिव वर्ड्स है। इसको हम लोग पहले भी एक दो वर्ड्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, द मैनेजर इज एड्रेसिंग द इशू रेज्ड बाय द एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली एड्रेसिंग का मतलब होता है ध्यान देना। तो यहाँ पे इम्प्लॉइज को जो इश्यू आए हैं, जो तकलीफ आई है, उस पर मैनेजर ध्यान दे रहा है, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। इक्विवेलेंट मतलब होता है समान, तुल्य या बराबर। इक्विवेलेंट इक्वल से बना है इक्विवेलेंट। सिनोनिम देखते हैं, उसका पहला वर्ड ये इक्वल मतलब बराबर। कंपेरेबल मतलब तुलनीय। तुलना किस चीज से होता है, जो इक्वल होते हैं। अगर कोई चीज, ये एक पॉइंट है और मैं एक लंबा सा सामने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इन दोनों में कोई कंपैरिजन है? कुछ नहीं। अगर इसके सामने लाइन के सामने मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, तब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज से, एक ही जैसा है, दोनों लाइन से, दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और इस जो पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं एक और पॉइंट से कर सकता हूँ कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, दोनों पॉइंट्स है और यहाँ पे दोनों लाइन से। तो तुलनीय, तुलनीय किस चीज में मतलब समान चीजों में होती है। सेम, सेम मतलब होता है समान। सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है मिलता जुलता। मैचिंग मतलब होता है मेल खाने वाला, जो मेल खाए, जो मैच करे। एंटोनिम देखते हैं, उसका पहला वर्ड है अनइक्वल, जो मतलब होता है असमान, जो इक्वल ना हो, समान ना हो। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है भिन्न। डिसिमिलर मतलब होता है असमान, जो समान ना हो। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है विपरीत, जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग हो, जो एकदम विपरीत हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस पढ़ रहे हैं, यह भी एक इक्विवेलेंट का एंट्रेंस है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत। इनकम्पेरेबल मतलब अतुलनीय, जिसपे तुलना की ही नहीं जा सकती। जैसे मैं एक पॉइंट और एक लाइन का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, सेम हुई चीज समझ सकते हैं। $1 इज रफली इक्विवेलेंट टू 83 रुपीज। ऑब्वियसली $1 और 83 रुपीज में कोई असमानता है नहीं, और एक ही चीज है। अभी तो शायद बढ़ गया है। $1 मतलब ये होता है 83 रुपीज या 85 रुपीज, जो भी है, 83 या फिर 85 रुपीज, दोनों इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है मतलब समान है। डिस्कशन, डिस्कशन मतलब होता है विवेक, समझदारी या फिर निर्णय शक्ति। जो ऑब्वियसली जिसके पास विवेक रहेगा, समझदारी रहेगी, वही निर्णय की शक्ति उसके पास ही रहती है, वही निर्णय ले सकता है। जिसके पास विवेक ना हो, समझदारी ना हो, वो कैसे निर्णय ले सकता है या फिर डिसीजन ले सकता है। जिससे बना है डिसीजन से बना है डिस्क्रिप्शन।
सिनोनिम सकते हैं, सेंस का पहला वर्ड है जजमेंट मतलब निर्णय, प्रूडेंस प्रूडेंस मतलब होता है विवेक, सेंस सेंस मतलब होता है समझ, कॉशन कॉशन मतलब होता है सावधानी, विजडम विजडम मतलब होता है बुद्धिमान, इसके पास बुद्धि रहे, विजडम रहे। एंटोनिम रखते हैं, उसका पहला वर्ड है केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, इसका मतलब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक दो वर्ड्स पहले। इंडिस्क्रेशन मतलब अविवेक, फुलिशनेस मतलब होता है मूर्खता, रेकलेसनेस मतलब होता है लापरवाही, और थॉटलेसनेस मतलब विचार नहीं, जिसके पास कोई थॉट ही नहीं है, जो विचार नहीं कर सकते, जो पागल है, जिसको पागल बोलते हैं। समझ सकते हैं, द मैटर वॉज लेफ्ट टू द डिस्कशन ऑफ द मैनेजर। कोई मैटर है, कोई एक्सक्यूज मी, मैटर वॉज लेफ्ट टू द डिस्कशन ऑफ द मैनेजर। कोई मैटर है जिसको एम्प्लॉय सॉल्व नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉय इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसको मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर उसको उस पर सोचता है और उस पर डिसीजन लेता है, उस पर वर्क करता है। डिबैरेड, DEBARRED, डिबैरेड मतलब वर्जित या सॉरी निषिद्ध, वर्जित या निषिद्ध, जो मतलब किसी को लेने से मना किया गया हो, वर्जित या फिर निषिद्ध या फिर प्रतिबंधित, जो किसी जगह पे प्रतिबंधित हो। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से ही हमें पता चलेगा, सिनोनिम से ही कि कौन सा वर्ड इसका मतलब ये किस चीज पे बात हो रही है। पहला है बैंड, बैंड मतलब होता है प्रतिबंधित, मतलब बैंड किया है एक जगह पे। प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध, कोई चीज कहीं पे ले जाना प्रोहिबिटेड रहती है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप कैमरा नहीं ले जा सकते हो, क्या होता है, एक प्रोहिबिटेड आइटम रहता है, मतलब वहां पे वो दंडनीय अपराध होती है, वही होता है प्रोहिबिटेड, मतलब होता है निषिद्ध, जो वहां पे ले जाना मना है। एक्सक्लूड मतलब बाहर किया गया, ऑब्वियसली एक्सक्लूड करना, प्रोहिबिट करना, उस जगह से उसको बाहर किया जाता है। डिस्क्वालिफाइड मतलब अयोग्य घोषित, बैरड बैरड मतलब होता है रोका गया, ये रोकना। एंट्रेंस का पहला वर्ड अलाउड मतलब अनुमति दी गई या अनुमति देना, परमिटेड मतलब स्वीकृति, एडमिटेड एडमिटेड मतलब होता है प्रवेश दिया गया, या फिर एक्सेस, मूवीज में अक्सर देखते हैं एक्सेस। इंक्लूडेड मतलब शामिल किया गया, शामिल करना, इंक्लूड करना। ऑथोराइज मतलब अधिकृत करना। सेंटेंस देखते हैं, द प्लेयर वाज डिबैरेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग ड्यू टू मिसकंडक्ट। कोई हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोई एक प्लेयर है और वो ड्रग लेते हुए पकड़ा गया, तो उसको क्या करता है, डिबैरेड कर देता है, उसको हटा देता है पार्टिसिपेशन से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिफॉर्मिटी, UNIFORMITY, यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एक रूपता, समानता या स्थिरता। सिनोनिम देखते हैं, कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी एक यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है जो आप डेली करते हैं, वही होता है कंसिस्टेंसी। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना। इक्विलिटी मतलब होता है इक्विलिटी, समानता। सेमनेस मतलब एक रूपता, एक जैसा चीज, सेमनेस। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण। रेगुलेटरी मतलब होता है नियमितता। एंटोनिम देखते हैं, वैरायटी, वैरायटी मतलब विविधता, बहुत सारी चीजें एक साथ रखना। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, हमारी जैसे सोसाइटी है डाइवर्सिटी। इरेगुलरिटी मतलब स्थिरता। डिफरेंस मतलब अंतर, सबको पता है। चेंज मतलब परिवर्तन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ओके, थोड़ा सा ज्ञान हो गया। समझ सकते हैं, द टीचर एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन स्टूडेंट असाइनमेंट। द टीचर इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द स्टूडेंट्स असाइनमेंट। तो क्या टीचर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके जो उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया तो उसमें एक रूपता देखते हैं कि एक जैसा कौन कौन बनाया है, एक ही टॉपिक पे कौन कौन वर्क कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये भी सबको करना चाहिए एक ही फॉर्मेट में, एक ही स्टाइल में, ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एप्रोप्रिएशन, APPROPRIETI1, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है आवंटन या दुरुपयोग या अधिकार पूर्वक योग उपयोग, सॉरी अधिकार पूर्वक उपयोग, एप्रोप्रिएशन। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम का पहला वर्ड एलोकेशन मतलब आवंटन। असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब होता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना या सॉरी बांटना होगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। ऑथराइजेशन मतलब होता है स्वीकृति। अलॉटमेंट मतलब होता है विभाजन, अलॉटमेंट मतलब विभाजन करना। एंटोनिम देखते हैं, मिसयूज दुरुपयोग। कन्फिस्केशन मतलब होता है जब्ती, किसी चीज को कन्फिस्केशन करना मतलब उसको जब्त करना, अक्सर पुलिस करती है जब्त, या फिर ईडी वाला क्या करते हैं जब्त, वही होता है जब्ती करना। विथ होल्डिंग मतलब रोकना।
रिटेंशन मतलब रोक कर रखना, नेग्लेक्ट मतलब अपेक्षा। समझ सकते हैं, द गवर्नमेंट मेड एन अप्रोप्रिएट ऑफ फंड फॉर एजुकेशन। ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, एक फंड बनाती है और उसको अप्रोप्रिएशन करती है फंड का एजुकेशन में, मतलब आवंटन करती है उसको। ओके, आवंटन करती है फंड फॉर एजुकेशन के लिए, अधिकतापूर्ण उपयोग करती है। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, मैं अक्सर वहाँ पे सारे जो वीडियोज आते हैं उनके लिंक्स में वहाँ पे शेयर कर दिया करता हूँ। आप लोग मैं इंस्टाग्राम, एफबी, एक्स और थ्रेड्स हर जगह हूँ। मैं इसका सोशल मीडिया के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आगे आने वाले क्लासेस के भी मैं वहाँ पे लिंक्स डाल देता हूँ, या फिर जो पब्लिश होने वाले होते हैं उनको मैं डाल दिया करता हूँ, तब वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।